पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में ताखीर। तेहरान का इजहार तशवीश, मजीद वक्त ना देने की वार्निंग दे दी। जराये का कहना है कि ईरान सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सालसी अदालत से रुजू कर सकता है। कानूनी चाराजोई भारी जुर्माने का बायस बनेगी। ईरान ने नोटिस सर्व कर दिया है पाकिस्तान को और ये कहा है कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और हम पाकिस्तान को यानी आपको आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, और वो इसलिए है कि फेलियर ऑफ गैस पाइपलाइन। अगर आपको याद हो कि 10 साल पहले तकरीबन 2024 में जब ईरान के ऊपर तब भी सैंक्शंस थी, तो ये कि गैस सेल परचेज एग्रीमेंट जो था ये ईरान और पाकिस्तान 2009 में कर चुके हुए। एक फ्रेंच लॉ एंड पेरिस बेस्ड एक आर्बिट्रेशन कोर्ट थी जो कि डिस्प्यूट वगैरह सेटल करता है। और अब ये जो फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट है ये अमेरिकी सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता जी। ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, फॉरेन पॉलिसी फेलियर भी है, और एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप इतने डेकेड्स में जो आपने प्रोजेक्ट किया था उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए। अब मुझे इस सिचुएशन में जब ये डेवलपमेंट सामने आ रही है तो वो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि वो एक मुहावरा बोला जाता है, एक फ्रेज़ है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो इसका मतलब नहीं पता। दोस्तों, पाकिस्तान की मुश्किलें आए दिन बढ़ती रहती हैं और इसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। तो कोई जुर्माना लगाता रहता है, तो कोई कुछ मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई समस्या डेली आती रहती है दोस्तों। यानी कि समस्याओं का ये पूरा देश बन चुका है पाकिस्तान। और इसके जो जर्नैल हैं, जो इसके कर्नल हैं और जो इसके अदारे हैं, प्रधानमंत्री हैं, यानी जो सरकारी तंत्र है इनका, जो इस पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये इस हवाबाजी में रहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे देश हैं, इनके पास परमाणु हथियार है और इसके बाद में इनके पास मुस्लिम उम्मा की सबसे बड़ी ताकत है। ये कलमा पढ़कर बने हैं तो इनके पास अल्लाह का रहम है, इनके ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। तो क्या ये इस हवाबाजी में जीते रहते हैं और अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अब कुल मिलाकर ये कोशिश तो करते हैं कि पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि इन्होंने शुरुआत में शुरू किया था जब ये यानी कि ये भारत से अलग हुए थे, तो इन्होंने पूरी दुनिया को पहले इन्होंने बेवकूफ बनाना चालू किया। और जब लोगों को इनके इस बेवकूफ भरी हरकत का पता चला कि ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, तो फिर अब लोगों ने इनकी जब चूड़ी कर दी तो अब इन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाना चालू कर दिया दोस्तों। और इसी बेवकूफी में अब इनके पास हालात ये है कि अब ईरान जो कि इनका बिरादर मुल्क है, उसने इनके ऊपर दिया जुर्माना ठोंक। उन्होंने जुर्माना ठोंक दिया है। अब उन्होंने मतलब कि सम्मन लगा दिया, सम्मन भेज दिया, आखिरी नोटिस इनको दे डाली है कि अब अगर तुमने गैस पाइपलाइन नहीं लगाया अपने क्षेत्र में तो हम अब इस चीज का मसला इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएंगे और वहां पर तुम्हारे ऊपर लगेगा जुर्माना और वो जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि वो जुर्माने की रकम इतनी बड़ी होने वाली है कि वो इसको जमा ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि पाकिस्तान तुरंत डिफॉल्ट हो जाएगा और उसको कुछ बचा नहीं सकता। यानी कि इनके ऊपर चारों तरफ से तलवारें लटक रही हैं। वैसे भी ये अभी IMF के आगे पीछे दौड़ रहे हैं कि किसी तरह से इन्हें कुछ पैसा मिल जाए, और इसके ऊपर से अब ईरान ने इनके ऊपर एक बवाल और लाद दिया है। और इन सब चीजों के बावजूद भी इनके जो पत्रकार लोग हैं, इनके जो एनालिसिस सो कॉल्ड एनालिसिस वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि हम कोई भारत तो है नहीं कि हम इस गैस पाइपलाइन को बना लें। क्योंकि भारत जब रूस पर प्रतिबंध लगा हुआ था तब भी भारत ने उनसे तेल खरीदा था, और अमेरिका ने जब पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो भारत ने कह दिया हम नहीं खरीद पाएंगे महंगा तेल, तो उन्होंने चालू कर दिया। अब ये उस बात को लेकर इस बात से जोड़ रहे हैं। अब इनके समझ में ये नहीं आता कि भाई तुम भी करो ना, तुम भी जाकर अमेरिका से लड़ जाओ, बोल दो कि हम नहीं करने वाले हैं, क्यों नहीं करते हो? बस तुलना तुम्हारे यहाँ के लोगों का है भारत से, लेकिन करना कराना कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो सरकार और ये सब लोगों ने जो छोड़ दिया था बेवकूफ बनाना, अब वो पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को बेवकूफ भर भर के बना रही है। क्योंकि वो जब भी कोई बात होता है तो भारत से तुलना करने लगती है तुरंत। और अब जब भारत के बराबर भी नहीं हो, भारत के आप किसी कोने के नहीं हो, तो आपको बराबर तुलना करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको बनाना चाहिए गैस पाइपलाइन, देखा जाता जो होता तो, लेकिन आपने नहीं बनाया। आपने अमेरिका से, और अमेरिका से क्या आप बनाना ही नहीं चाहते। मेन बात तो उसमें है कि ये लोग बनाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि ये कोई सुविधा देना नहीं चाहते अपनी पब्लिक को। इनको तो बस केवल मजा इसी में आ रहा है कि किसी तरह से इन लोगों का खून चूसकर और इनके जो तंत्र में लोग शामिल हैं उनको बढ़िया रुपया कमाया जा सके, मुनाफा कमाया जा सके, वो लोग विदेशों में फ्लैट ले सकें। तो ऐसे हाल हैं इस समय पाकिस्तान के। तो चलिए जल्दी खबर की ओर देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नहीं पता, लेकिन ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। अब पाकिस्तान जो है 2014 में ये एक गैस पाइपलाइन मुआहदा कर लिया है उन्होंने। उस वक़्त प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वालिद हैं वो सदर पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुल्क के अंदर उनका राज था।
अब ये हुआ है कि ईरानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं ले रहा। आज 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो हमसे वादे किए हुए हैं, हमने अपनी साइड से गैस पाइपलाइन और वो सारी बिछा ली है, पाकिस्तान कुछ करती नहीं है। ये एक बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट है कि ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस दे दिया। इसके बाद ईरान कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती कि हम पाकिस्तान को पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर लेके चले जाएंगे। और अगर पाकिस्तान ने ये कंस्ट्रक्शन शुरू ना की अंडर द आईपी गैस प्रोजेक्ट, ठीक है जी, और महज 6 महीने की उन्होंने डेडलाइन दी है, तो ये फिर हम सीधा फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे जो यूएस सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये एक चीज़ है। ये सर भी मुंडवा लिया है और औले पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ घर के अंदर यानी मुल्क के अंदर जो धमा चौकड़ी मची हुई है और जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है और मुख्तलिफ ग्रुप्स और दहशतगर्द जैसे ईंट से ईंट बजा रहे हैं मुल्क की, तो वहीं पर बाहर क्या हो रहा है कि कंट्रीज आपके खिलाफ नोटिसेस भेज रहे हैं। अब एक है इंटर स्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इरानियन गैस कंपनी, जो कि ये एक इन्होंने रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी 2019 में साइन किया था। अब इसमें यह है कि ईरान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा अगर डिले होगा कंस्ट्रक्शन में, पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि 2024 तक पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा और तकरीबन ये 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस है जो हम ईरान से डेली लेंगे। अब क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान इंडिया तो नहीं है ना कि सैंक्शंस भी हों रशिया के ऊपर और तेल भी लेता रहे। कि तेहरान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो गैस पाइपलाइन जो आपने वादा किया था और जिसकी डेडलाइन जो है वो 180 डेज उसके अंदर एक्सटेंड किया गया था, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़मीन पर आईपी गैस प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। और अब ईरान यानी हम ईरान कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट मंथ सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून पेरिस लॉ के मुताबिक यानी कि पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो रूल है उसके मुताबिक पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा रहे हैं और हम अदालत से, इंटरनेशनल कोर्ट से ये राब्ता कर रहे हैं कि इसके ऊपर वो आपसे पूछे और आपसे ये सवाल करे और आपको जो भी हर्जाना देना है वो दे। अब पाकिस्तान जो है वो उसने, मैंने बताया कि अंडर द रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट ये करना था। अब पाकिस्तान जिसे वो कहते हैं ना कि वो अपनी जो साइड की जो पोर्शन है पाइपलाइन की वो नहीं कर पा रहा। अब ईरान के अंदर पेज़ेश्कियान साहब की नई हुकूमत आ गई है, ठीक है जी। और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या करना है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या करना है? पाकिस्तान, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इंडिया नहीं है। पाकिस्तान कैन नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट दीज सैंक्शंस। हमारी बड़ी लंबी चौड़ी मजबूरी हैं। हम अगर ईरान से गैस लें, सुबह हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। देखें, इंडिया तो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है कि भाईजान हमें कोई परवाह नहीं, हम गैस लें, हम तेल लेंगे, हमारे गरीब लोग हैं, हमारे मुल्क में जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,000-2,500 है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कि पाकिस्तान को जो हर्जाना अदा करना है वो पाकिस्तान चुका ही नहीं सकता। गैस पाइपलाइन के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जबकि अभी तक आईएमएफ के जो एग्रीमेंट है उसकी अप्रूवल नहीं आई, क्योंकि जो दोस्त ममालिक हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनसे आपने कोशिश कर रहे हैं आपके किसी तरीके से जो कहा गया है रोल ओवर वो हो जाए, तो ताकि आईएमएफ से, तो ऐसी सिचुएशन में आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे पे करेंगे ईरान को? और ईरान जो कि देखें क्या कहा जा रहा था, मतलब आप लोग ये क्यों कहते हैं और क्यों करते हैं, समझ से बाहर बात है। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं जो वो कहती हैं कि अभी चंद दिन पहले ये वाली स्टेटमेंट चल रही थी, भाईचारा, मुस्लिम उम्मा, बरादराना ताल्लुकात, हमारा बरादर मुल्क है। और जब कोई इस तरह की खबर पर, इससे पहले भी बातें होती रही, तो बहुत गुस्सा और नाराज़गी दिखाई गई कि अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा जाता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, खबरदार कोई इसके ऊपर बात ना करे कि ईरान ने यह कह दिया या चीन ने यह कह दिया, तो बड़े बरादराना ताल्लुकात। ये बरादराना ताल्लुकात हैं आपके कि आप कहते हैं कि हमारे तो डेकेड्स से इतने ऐसे ज़बरदस्त रिलेशंस हैं कि कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, ईरान तो हमारा भाई है। तो आपके भाई ने देखिए आपके साथ क्या किया, उन्होंने आखिरी नोटिस भेज दिया। अब पाकिस्तान का लीडर क्या अमेरिका को ये कह सकता है
कि हमारे लोग हैं, गुर्बत है, गरीब है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। यार हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है वेस्ट के ऊपर। आज अगर वो सैंक्शंस इन्वोक कर लें, क्या देखें, मार्को रूबियो ने, सेनेटर ने, अगले दिन कांग्रेस में वो बिल लेके आया सेनेट में, उसने कहा जी इंडिया को ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, सपोर्ट करो। इंडिया अगर रशिया से S-400 लिया है तो कार्ड्स एक्ट लगा दो, उसको कोई नहीं हमने लगाना, रिमूव कर दो, पाकिस्तान को खिंच दो। बहुत खुले पंजाबी तो दस रहे हैं, अपना देसी जुबान में बता रहे। मतलब वो ये कह रहा है कि इंडिया जो करे 100 खून माफ है इंडिया को। रशिया से तेल लेता है तो ले, रशिया से असला लेता है तो ले, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, लेकिन लेता है तो ले, लेकिन पाकिस्तान हिले ना, खबरदार।